प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के आह्वान पर मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता पदयात्रा निकालते हुए गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएगी। वीरवार को सीकरी स्थित एक फार्म हाउस में प्रसपा के जिला अध्यक्ष चौधरी प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष चौधरी प्रताप सिंह ने पार्टी का विस्तार करते हुए विनोद धामिया को जिला महासचिव, हरेंद्र सिंह व सुनील चौधरी को जिला सचिव पद पर मनोनीत किया है। प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन यादव, बुद्ध प्रकाश त्यागी, मोहम्मद हबीब, मेघा चौधरी, समीर चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किस विषय पर आपने प्रेस वार्ता रखी है? यहाँ पर ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने एक पदयात्रा शुरू करी है। किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के, महिलाओं के, अल्पसंख्यक के, जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से ये इतना दुष्प्रभाव कहे या दुष्परिणाम कहे, इस तरह से उन नीतियों का इस तरह दुष्परिणाम निकला है कि लोग त्राहि चाहे कानून प्रदेश में कानून की समस्या हो या फिर रोजगार की समस्या हो या नोटबंदी से दुष्परिणाम निकले हों या जीएसटी से हों या कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, कोई चीज़ अछूती नहीं बची है। तहसील स्तर हो, थाने स्तर पर हो, जहां 2 गुना 3 गुना रिश्वत ना बढ़ गई तो लोग त्राहि कर रहे हैं। एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि किसानों की 2 गुना आमदनी कर देंगे। मैं कहता हूँ 2 गुना नहीं, किसानों की आधी आमदनी रह जाएगी और लोग, किसान जो स्वाभिमानी कौम है, वो इस कगार तक चली जाती है, इस सोच तक चली जाती है कि अपने जीवन को भी खत्म करने का काम करती है। आज ये 3 कानून इन्होंने ला दिए, पहले अध्यादेश के रूप में लाए, जबकि अध्यादेश का मतलब ये है कि कोई विशेष जरूरी चीज़ें जो पार्लियामेंट सेशन से पहले लानी अति जरूरी हो जाती है, उन चीज़ों को अध्यादेश में लाया जाता है। तो इनसे किसने मांग करी? कौन से किसान संगठनों, किसानों ने मांग करी? कोई अपोजिशन पार्टियों ने मांग करी? कोई नहीं। सिर्फ ये खेतों को, गांव देहात को, ज़मीन को, किसानों को सिर्फ अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। इनका मकसद ये है कि इन खेत खलियान पे भी जो अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी और अर्थव्यवस्था सिर्फ बची हुई थी, तो किसानों की वजह से खेती की जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ बचा हुआ था, उसको भी ये डुबाना चाहते हैं। तो उसी के विरोध में अपनी पार्टियों नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों ने 24 तारीख से आज से पदयात्रा शुरू हम लोग कर रहे हैं। इसको पूरी विधानसभाओं में गांव-गांव हम जाएंगे। आज कौन-कौन से गांव में जाएंगे आप? आज हम बखरवा और रोरी में जाएंगे, 2 गांव, क्योंकि टाइम आज प्रेस वार्ता का है। कल से हम 4-4, 5-5 गांव इसको करेंगे। अब किसान, जैसे कृषि कानून बिल जो आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए किसानों के समर्थन के बारे में? देखिए, किसान मैं कह रहा हूँ, सरकार ने किसानों के लिए ये बिल बनाया है। वो कहते हैं कि हमने किसानों की सहूलियत के लिए बनाया है, लेकिन किसान ही इसका विरोध कर रहा है। इसमें एमएसपी का जो है, समर्थन मूल्य का कोई प्रावधान नहीं है कि समर्थन मूल्य से आप नीचे नहीं खरीद सकते मंडियों में। और दूसरी बात, यदि नीचे खरीदते हैं तो उसमें दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। यदि किसान कंप्लेंट करे, उसके फसल को एमएसपी से नीचे खरीदा जाए, तो किसान कंप्लेंट करे और उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस तरह के प्रावधान होने चाहिए इसमें, जो सरकार ने नहीं रखे। तो जब किसान विरोध कर रहा, हम उसके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही दिन जब ये किसान आंदोलन चला और किसानों ने इस बिल का विरोध करा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने इसका विरोध किया और किसानों के साथ खुल के कहा अपनी पार्टी के लोगों से कि किसानों के साथ रहना। उसी के क्रम में हमने 2 बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, मांग पत्र दिया किसानों के विषय में, और जाके यूपी बॉर्डर पर भी हम लोगों ने समर्थन किया, हमारी पार्टी ने, और प्रदेश स्तर पर हमारी पार्टी समर्थन कर रही है। और उसी के क्रम में एक किसान संदेश यात्रा, पदयात्रा हम लोग गाँव-गाँव ले जाना चाहते हैं।